हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज और वो है केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड। सो आइए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज एसोसिएटेड विद अमाउंट ऑफ फ्लोर प्रोड्यूस पर यूनिट वेट ऑफ व्हीट। कौन सी ऐसी टर्म है जो एसोसिएट करती है अमाउंट ऑफ फ्लोर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ व्हीट? तो वो है आपका क्या वो वेट है? क्या ऑप्शन नंबर 1 वेट है? क्या ऑप्शन नंबर 2 हेक्टोलीटर वेट है? क्या ऑप्शन नंबर 3 डेंसिटी है? या ऑप्शन नंबर 4 विट्रोसिटी है? सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस आंसर इज हेक्टोलीटर वेट। अब व्हाट इज हेक्टोलीटर वेट? हेक्टोलीटर वेट इज एसोसिएटेड विद द अमाउंट ऑफ फ्लोर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ वेट। हेक्टोलीटर एक्चुअल में एक सिंपलेस्ट क्राइटेरिया है जिससे हमें पता लग जाता है कि वीट की क्वालिटी कैसी है। ओके, ये एक्चुअली एक रफ इंडेक्स देती है कि कितनी और कैसी टाइप की फील्ड जो यील्ड है आपकी वो प्रोड्यूस हुई है, क्रॉप यील्ड हुई है। जितनी ज़्यादा हायर वैल्यू होगी हेक्टोलीटर वेट की, उतना ही ज़्यादा आपकी बेटर फ्लोर यील्ड होगी। ओके, तो कौन सी टर्म एसोसिएटेड है अमाउंट ऑफ व्हीट फ्लोर के साथ? वो है हेक्टोलीटर वीट। क्वेश्चन नंबर 2, हीट स्टेबिलिटी ऑफ मिल्क इज जज्ड बाय फ्रीजिंग पॉइंट, COB, MBRT या 4 लैक्टोमीटर। अब देखिए हीट स्टेबिलिटी क्या होती है? हीट स्टेबिलिटी होता है कि मिल्क में कोगुलेशन कब स्टार्ट हो रही है, कि क्या वो मिल्क स्टेबल है। अगर कोगुलेशन हो रही है, क्या वो अनस्टेबल है या स्टेबल है? वो कैसे पता चलता है कि मिल्क की स्टेबिलिटी कैसी है? एसिडिक मिल्क है तो क्या वो स्टेबल है, पॉजिटिव मिल्क है? फ्रीजिंग पॉइंट वी ऑल नो, ये एक ऐसा पॉइंट है किसी भी लिक्विड का कि जब लिक्विड जो है आपका सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा पॉइंट जब लिक्विड जो है वो सॉलिड में तब्दील हो जाएगा। तो उससे हीट स्टेबिलिटी का कहाँ पता चलेगा? तो ये ऑप्शन तो नहीं हो गया। आप ये जान लीजिए कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क कितना है, ये MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क है 0.550 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क। ये वैरी कर सकता है डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स का, बट ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर गोट का और काऊ का अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आई थिंक 0.2 कुछ ऐसा डिफरेंस आएगा। अब लैक्टोमीटर होगा क्या? लैक्टोमीटर भी नहीं होगा जी। लैक्टोमीटर जो है ये प्योरिटी को चेक करने के लिए किया जाता है कि मिल्क जो है वो प्योर है या नहीं। ओके, उसकी डेंसिटी को मेजर करते हैं यहाँ पे मिल्क की, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। MBRT टेक्निक जो है ये भी मिल्क के लिए यूज़ किया जाती है कि मिल्क की माइक्रोबियोलॉजिकल क्वालिटी को चेक करने के लिए हम MBR टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कि जिसमें क्या डालते हैं हम, जिसमें हम डाइस का यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि जो मिल्क है उसकी हाई क्वालिटी है या नहीं है। तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। स्टेबिलिटी के बारे में इसने भी नहीं बताया। सो दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन क्या है? COB। अब COB क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ COB? COB का फुल फॉर्म है क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट। COB का फुल फॉर्म है क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट। ये एक ऐसा टेस्ट है जो कि मिल्क के ऊपर किया जाता है। मिल्क की एसिडिटी बताता है और बताता है कि मिल्क कितने टाइम में कोगुलेशन होगा, किस टेम्परेचर पे होगा, उसका क्या pH होगा। ठीक है, कितना क्या कोगुलेशन करके, डिसोसिएशन करके कितना वो कैल्शियम कैसिनेट सॉल्ट बना रहा है। ठीक है, तो वो सब कौन से टेस्ट में पता चलता है? COB टेस्ट में। तो हीट स्टेबिलिटी ऑफ मिल्क कैसे पता चलेगा? COB टेस्ट में। Now क्वेश्चन नंबर 3, एडल्ट्रेशन ऑफ मैदा विद स्टोन एंड सैंड कैन बी इन्फर्ड बाय, इन्फर्ड मीन्स एनालाइज्ड। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे ये पता चलेगा कि मैदे में स्टोन्स हैं? क्या ऑप्शन टोटल ऐश मेथड है? क्या ऑप्शन एसिड इनसॉल्युबल ऐश है? क्या ऑप्शन टोटल सॉलिड्स है? क्या ऑप्शन क्रूड फाइबर है? तो देखिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्रूड फाइबर तो नहीं होगा। क्रूड फाइबर मेथड से हमें ये पता चलता है कि किसी चीज़ में कितने फाइबर कंटेंट है। ठीक है,
टोटल सॉलिड मेथड भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इससे भी पता चलता है कि कितना सॉलिड कंटेंट जो है आपका वो प्रेजेंट है किसी चीज़ में। फॉर एग्जांपल लिक्विड्स के केसेस में इसका होता है टोटल सॉलिड का, वाटर वगैरह में हमें पता चल जाता है कि कितना उसमें सॉलिड कंटेंट है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर टोटल ऐश मेथड, इनसॉल्युबल ऐश, ठीक है, तो ये ऑप्शन है एक्चुअल में, क्योंकि ये मेथड हमें बताता है कि कितना सैंडी मैटर है किसी एक पर्टिकुलर थिंग में, फूड आइटम में कितना सैंडी मैटर है वो हमें पता चलेगा टोटल ऐश, इनसॉल्युबल ऐश से। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। टोटल ऐश कंटेंट जो है इससे पता चलता है हमें कि कितना मिनरल कंटेंट है, ओके, कितने मिनरल ऑक्साइड्स हैं, इस प्रोसेस से ये पता चलता है। तो ये भी आंसर नहीं है सैंडी मैटर, क्योंकि यहाँ पे लिखा है स्टोन एंड सैंड, पर्टिकुलरली सैंड, तो सैंडी मैटर किससे पता चलेगा? एसिड इनसॉल्युबल ऐश से। तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इज करेक्ट। तो स्मोक पॉइंट, नंबर 1, स्मोक पॉइंट डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन द फ्री फैटी एसिड कंटेंट। नंबर 2, during fat frying, free fatty acids analysis are quality indicators that determine the amount of hydrolysis. Number 3, moisture content of food affects the rate of hydrolysis during the deep fat frying. या ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दी अबव। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? अब देखिए स्मोक पॉइंट होता क्या है। स्मोक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, स्मोक पॉइंट क्या है? एक ऐसा पॉइंट है जब कोई ऑयल जो है वो स्मोक प्रोड्यूस करना शुरू करता है। जब कोई ऑयल क्या करता है? स्मोक प्रोड्यूस करना शुरू करता है, उस टेम्परेचर को, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? स्मोक पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे ऑयल की बात की जा रही है, स्मोक किसका स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है? किस में? ऑयल में। तो ऑयल में क्या होते हैं? फैटी एसिड कंटेंट होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? डिपेंड करता है किस पे? फैटी एसिड कंटेंट पे। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। नंबर 2, फैटी एसिड्स जो है ड्यूरिंग डीप फैट फ्राइंग, फैटी एसिड्स जो है वो एनालाइज करते हैं क्वालिटी को और डिटरमिन भी करते हैं अमाउंट ऑफ हाइड्रोलिसिस को, ठीक है। तो एक्चुअल में फ्राइंग में होता क्या है? हाइड्रोलिसिस होती है। वाटर जो होता है वो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता है। हाइड्रो मीन्स वाटर, लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो वाटर ब्रेक डाउन तो होती है, ठीक है। तो अगर वाटर ब्रेक डाउन होगी तो नेक्स्ट स्टेप भी होगा, मॉइस्चर कंटेंट फूड का क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है नेक्स्ट वाली, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फूड अफेक्ट्स द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ड्यूरिंग द डीप फैट फ्राइंग। तो ऑल द 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। दैट मीन्स इसके लिए क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर इट, ओके। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कोल्ड टेस्ट ऑफ फैट इज यूज टू मेजर, इज मेजरमेंट ऑफ, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है कोल्ड टेस्ट ऑफ फैट? नंबर 1, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ऑयल। नंबर 2, विस्कोसिटी ऑफ ऑयल। नंबर 3, फ्रीजिंग पॉइंट। नंबर 4, सॉरी ये तो इसके साथ ही था, विस्कोसिटी ऑफ ऑयल एट अ टेम्परेचर जस्ट above its freezing point. Number 3, resistance of oil to crystallization. And number 4, total saturated fats. तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोल्ड टेस्ट है क्या। कोल्ड टेस्ट जो होता है ना, ये एक्चुअल में एक ऐसा टेस्ट है जो कि ऑयल्स के ऊपर किया जाता है। कौन से डिफरेंट टाइप्स के ऑयल्स के लिए यूज़ किया जाता है? वेजिटेबल ऑयल के लिए यूज़ किया जाता है और एनिमल ऑयल के लिए भी कोल्ड टेस्ट यूज़ किया जाता है। एक्चुअल में क्या होता है? ये ऑयल टेस्ट जो होता है ये बताता है कि ऑयल जो है वो आपका कितने टाइम तक पीपीटीज यानी कि प्रेसिपिटेट्स, क्रिस्टल्स जो है वो फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक, या कोई भी टेम्परेचर जो भी सूटेबल होगा, ठीक है, या 130 डिग्री सेल्सियस,
ठीक है। तो जो भी टेस्ट ये है आपका टेस्ट है, पर्टिकुलर टेस्ट ऑयल में किया जाता है जस्ट टू नो दैट कि इट रेजिस्ट द क्रिस्टल फॉर्मेशन और नॉट, कि ऑयल जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन करता है या नहीं करता। तो कैसे होगा, अब कैसे पता चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रेजिस्टेंस ऑफ द ऑयल टू क्रिस्टलाइज। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। ऑप्शन नंबर थर्ड, रेजिस्टेंस ऑफ ऑयल टू क्रिस्टलाइजेशन, कि क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, वो कौन बताएगा? कोल्ड टेस्ट ऑफ फैट्स। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फ्रूट पल्प इज डिफाइंड एज नंबर 1, edible part of the whole fruit which may be sliced or crushed but not reduced to puree, मतलब प्योरे नहीं बनी होती, ठीक है, फ्रूट पल्प की प्योरे नहीं बनी। या नंबर 2, edible part of the whole fruit which is pureed, मतलब प्यूरे बन जाती है उसकी, ठीक है। या नंबर 3, edible part of the whole fruit, पूरा का पार्ट, होल फ्रूट का पार्ट जो स्लाइस भी हो सकता है, क्रश भी हो सकता है और प्यूरेड फॉर्म भी हो सकता है। ये ऑप्शन नंबर 4, edible part of the whole fruit। तो कौन सा होगा? एडिबल फ्रूट पल्प क्या होता है? जिसकी प्यूरी नहीं बनी होती, विच इज़ नॉट रिड्यूस टू प्योरे, ठीक है, प्यूरी नहीं बनी है, चटनी नहीं बनी है, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? एडिबल पार्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। होल पार्ट जो स्लाइस्ड भी हो सकता है, क्रश्ड भी हो सकता है, बट नॉट रिड्यूस टू प्योरे, अदरवाइज इट विल बी फॉर्म्ड, इट विल बी अ डिफरेंट थिंग। क्वेश्चन नंबर 7, टोटल ऐश कंटेंट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ। टोटल ऐश कंटेंट जो है आपका, वो किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको देता है? पहला सॉल्ट कंटेंट का, दूसरा मिनरल कंटेंट का, नंबर 3 सिलिशियस कंटेंट का, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऐश कंटेंट मेथड हमने पीछे भी पढ़ा, ये हमें तीनों चीज़ की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस विल बी ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 8, बाउडन टेस्ट फॉर वनस्पति इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ, किसके लिए किया जाता है? बाउडन्स टेस्ट दैट इज डन फॉर सेसम ऑयल, ठीक है, इस ऑयल के लिए पर्टिकुलरली किया जाता है बाउडन्स टेस्ट, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किल्डाल मेथड ऑफ नाइट्रोजन। अब देखिए ये जो मेथड है, ये मेथड आपका इम्पॉर्टेंट मेथड है कि कौन सा ऐसा मेथड है जो फूड में नाइट्रोजन कंटेंट को एस्टिमेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो है आपका किल्डाल मेथड, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन है किल्डाल मेथड। किल्डाल मेथड यूज़ किया जाता है नाइट्रोजन कंटेंट जानने के लिए। और कौन से इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है इसमें? ऑप्शंस में मिथाइल रेड, मिथाइलिन ब्लू, मिथाइल ऑरेंज, ब्रोमोफिनोल ब्लू, और मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ब्लू, मिथाइल रेड और ब्रोमोफिनोल ब्लू। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, कि किल्डाल मेथड में मिथाइल रेड और मिथाइलिन ब्लू कलर का इंडिकेटर्स को यूज़ किया जाता है ताकि वो नाइट्रोजन बाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मेजर कर सके, ठीक है, ओके। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ फूड। अब देखिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ फूड। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ फूड जो है किसका किया जाता है? ये मॉइस्चर कंटेंट को जानने के लिए फूड के अंदर, ऐश को, लिपिड को और प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट को, इन चीज़ों को जानने के लिए ये चीज़ यूज़ किया जाता है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ फूड। तो पहले ऑप्शन में तो देखो प्रोटीन्स आ गया, कार्बोहाइड्रेट भी आ गया, वाइटामिन्स तो नहीं होगा बिकॉज ऑप्शन में नहीं था, मैंने बताया कि प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में वाइटामिन्स नहीं होता। नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो फैट्स इज अ, लिपिड्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट्स। लिपिड्स क्या है? सिंपलर फॉर्म है फैट्स की। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एंड ये ऑप्शंस नहीं है इसके, ठीक है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।